से हम प्रस्तुत करेंगे कड़िया बढ़िया छड़िया महाराज।
સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય.
स्वामी महाराज की जय। आज के आनंद की जय जय जय। आज के इस पावन अवसर को आगे बढ़ाते हुए अभी हम हमारे युवक युवती मंडल की एक प्रेजेंटेशन आपके सामने रजू करेंगे। हमारे सब युवक युवतियों ने पूज्य भरत भाई हर रोज पावनी मंदिर में ठाकुर जी के सामने एक सूत्र लिखते हैं। वो सारे सूत्र इसलिए है कि जिसको हम पढ़ के हर रोज हमारे जीवन में उतार सके। कृपया पीछे बैठे हुए भाइयों बहनों को ज्यादा आवाज न करें और दूसरे सब शांति से सत्संग का लाभ ले सके, इसके लिए आप थोड़ा आवाज कम करें और शांति से सुनिए प्लीज। तो हमारे युवक युवती मंडल ने भरत भाई ने दिवाली से पहले जब हमारी रमा एकादशी आती है वो दिन से हर रोज हमको एक एक सूत्र दिया, जो सूत्र हम जीवन में हमको अप्लाई करना है। स्वामीनारायण भगवान वचनामृत में कहते हैं कि हम जो वणिक होता है, वणिक यानी कौतान होता है या फिर कोई भी अच्छा कॉमर्सर होता है, वो अपना हिसाब लिखता है कि आज मैंने कितना पैसा कमाया, आज मेरा कितना धंधा हुआ और कल कैसा होगा, अगले साल कैसा होगा, पूरा उसका प्लानिंग करता है। उसका बिलों बनाता है हर साल। वो बिलों का मतलब क्या होता है कि मेरा कितना मुनाफा हुआ और अभी आगे ज़्यादा मुनाफा करना है तो मुझे क्या करना होगा। तो वैसे हम सत्संग में आते हैं, हर हफ्ते हम सभा को भरते हैं, 7 तारीख को आते हैं, अन्नकूट में आते हैं। हमारे गुजराती समाज के जो धार्मिक कार्यक्रम है वो सब में हम आते हैं। भगवान राम की, शिव जी की, कृष्ण भगवान की, गणेश जी की, माता जी की उपासना करते हैं। मगर उसके अंदर हम कितने आगे बढ़े वो हम कभी अंदर झांक कर देखना कभी भूल जाते हैं। इसलिए शिव जी महाराज कहते हैं कि हमको हमारे अंदर झांक कर हम सत्संग में कहाँ पर आए हैं, धार्मिकता में हम कहाँ पर आए हैं और हमें आगे बढ़ना है। तो हर साल जैसे नया साल जैसा कोई बड़ा कार्यक्रम आता है तब अपने अंतर में झांक कर देखना है कि हम कहाँ पर हैं, और ऐसे भगवान और सत्पुरुष जो हमें गाइडेंस दे उसके मुताबिक अगर हम जीवन जिएंगे तो हम सत्संग में बहुत आगे बढ़ जाएंगे। न सिर्फ आगे बढ़ेंगे बल्कि हम उनके रूप हो जाएंगे। जैसे मीराबाई हो गई वो कृष्ण के रूप हो गए, नरसिंह मेहता हो गए वो कृष्ण के रूप हो गए, हनुमान जी है वो भी राम के स्वरूप, उनके छाती फाड़कर देखना दिखाया हनुमान जी ने तो उनका राम भगवान दिखे। तो वैसे हम सब की ऐसी कैपेसिटी है मगर उसको जागृत करना है। तो ऐसे भगवान और ऐसे भरत भाई ऐसे गुणातीत संत उनके आश्रय में आना पड़ेगा और उनकी आज्ञा के मुताबिक हमको जीना पड़ेगा। तो हम भी सत्संग में ऐसे आगे बढ़ सके जैसे भगवान राम, भगवान कृष्ण, शिव जी, शिव शक्ति, ऐसे सब स्वामीनारायण भगवान, उनका अवतरण इस पृथ्वी पर ना हो बल्कि हमारे हृदय में हो जाए। तो ये एक छोटी सी 15-20 मिनट का प्रेजेंटेशन हमारे युवक युवती मंडल ने बनाया है। तो भरत भाई के जो 5 सूत्र हैं वो हमें दिखाएंगे, जिसके मुताबिक हम हो सके इतना हमारे जीवन में अप्लाई करके चलेंगे तो अगले साल तक हमारा जीवन में फिजिकली प्रॉस्पेरिटिकली यानी कि हमारा हेल्थ भी अच्छी रहेगी, हमारे पैसों की भी तकलीफ नहीं होगी और हम आध्यात्मिकता में भी हम बहुत आगे बढ़ जाएंगे। मुझे थोड़ा कुछ टेक्निकल इश्यू लग रहा है तो हम 2 मिनट तक धूम करते हैं और बाद में हम ये प्रेजेंटेशन का लाभ लेते हैं। सजानंद स्वामी महाराज की जय।
स्वामी नारायण 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 बोलो सजानंद स्वामी महाराज की जय। हम युवती मंडल से सिलू बहन पटेल को प्रार्थना करते हैं कि हमें यह प्रेजेंटेशन का लाभ दें। सजानंद स्वामी महाराज की जय। Donc aujourd'hui, nous, Yuva Keyoti, on vous a préparé une présentation sur les messages de Balad Dada qui nous a envoyé avant que la nouvelle année commence. Toute l'année, en fait, on a fait extrospection. Ça veut dire qu'on a vu ce que les gens ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont fait de mal, qu'est-ce qu'ils ont fait de mauvais. Mais généralement, rarement, on regarde à l'intérieur de nous. Qu'est-ce que nous, on a fait comme mauvaise action, dans quoi on a fait des fautes. Et du coup, ces messages sont là pour nous faire introspection, pour nous montrer quelles ont été les bonnes actions qu'on a faites, comment les maintenir, quels ont été les bons caractères, et d'enlever les mauvaises choses et comment les éradiquer. Et donc, Balad nous a envoyé ces messages, et chaque jour, on devait faire introspection à l'intérieur de nous, voir comment est-ce qu'on a progressé dans le satsang, dans la spiritualité. Donc, on va vous présenter les messages de chaque jour, du Diwali jusqu'au Nouvel An. Sejana Swami Maharaj. Maintenant, Manish va commencer. Balad Dada nous a écrit le mercredi 18 octobre 2014. À partir d'aujourd'hui, tous les jours s'isoler et faire introspection en pensant que le jeu est présent ainsi car le bilan sur toute l'année passée. Un saint, ce n'est pas quelqu'un qui pratique le renoncement, mais c'est celui qui vit dans le gunatik bhava. C'est-à-dire qu'il faut vivre dans la conscience d'être gunatik. Autrement dit, on doit vivre dans la conscience ferme que je suis là. Dans le fait de se considérer comme une âme, on atteint la renaissance. Le fait de se prendre un saint, celui qui est dans âme, donc Dieu, il est la raison et la cause de tout ce qui se passe sur terre, sans sa volonté. Même une petite feuille ne peut pas bouger. Il est seul au monde. Il a une providence suprême. Il est supérieur à tout. Pour la nouvelle année, nous devons faire la résolution de dissoudre nos mauvaises natures et de les changer en un caractère positif. Et aussi d'habituer afin de vivre en cela gloire. Sejana Swami Maharaj.
गुजरात हिंदी में कहें तो हमें गुणातीत भावना में जाना है। अभी हम हमारे देवभा में रहते हैं, कोई गुणातीत भावना में जाना है तो भगवान का सर्व करता करता भगवान को मानकर हमें जीना पड़ेगा। अभी हीरक बेग मिस्त्री और अमृता बेग मिस्त्री आगे की बात करेंगे। सजानंद स्वामी महाराज की जय। Voici les bénédictions de Kakaji Maharaj pour la nouvelle année. Kakaji nous demande de faire deux choses importantes. La première chose, Kakaji nous demande d'avoir une relation divine avec des dévots de Dieu, Tatsangi ou de Dieu, de Sainte, et essayer de créer un lien d'apparenté et de considérer comme les nôtres. Pourquoi on doit considérer comme les nôtres? Car il est dit dans le Kulpa Prasad que nous devons développer avec deux confrères une relation totalement ouverte, sans ambiguïté, pour contribuer à rester ouvert d'esprit et sans limite. L'un nous aidera constamment à nous remettre en question, tandis que l'autre nous motivera et nous donnera la force et nous soutiendra comme un partenaire à part égale. Quelque chose que Kakaji nous demande, c'est de toujours se rappeler des poissons, surtout le but de ces poissons. Exemple ceux de Papaji, Kakaji des Canada, Bakou, ou Dada, ou Balbal. Voilà, c'est ça son यानी हमें दो संत और दो सत्संगी के साथ ऐसा दृढ़ मैत्री भाव हमें कर लेना है, और वो दृढ़ करने के लिए हमें कितना भी हमारा जोर लगाना पड़े हमें लगाए, हम भगवान और भक्तों से दूर ना जाए। तो ये दो भगवती और दो संतों के साथ हमें ऐसा मैत्री भाव दृढ़ करना है। और दूसरा, हमें स्वरूप उपशम में जीना है। स्वरूप उपशम यानी जो भगवान और बड़े संतों के जो प्रसंग है उसको हर हमेशा हर पल याद रहना, और उसके अंदर रहते रहते हमारे जो काम क्रोध लोग वो सब चला जाएगा। Baladada reprend un message de Akshar Bihari Swami dans lequel il nous dit qu'il faut vivre toute l'année avec les bénédictions, c'est-à-dire les Ashirwad, les désirs profonds, Sangal, c'est-à-dire qui est de faire le service inconditionnel des votes avec Mahima, de ceux qui ont été les fondateurs de ce Monadit Samaj avec l'aide de la force et intuition divine. En faisant ainsi, Akshar Bihari Swami nous donne une bénédiction que nous aussi nous serons capables de créer des fontaines de joie interne. Puis il reprend le message de Saheb Dada qui est le suivant. Nous sommes sous l'abri de Dieu Swaminarayan, ce qui est manifeste à travers les saints. Tout se passe selon sa volonté. Ainsi tous ceux qui sont reliés par une relation divine avec Maharaj, il faut les considérer comme étant innocents, nirdosh et divins. De plus, avec les agnas des saints, nous ferons ensemble cette sainte, Samaya et Sava. Enfin, il faut faire le service avec l'esprit, c'est-à-dire le non, c'est-à-dire changer par son esprit au Dieu et au Grandik Saint. Puis, il y a les actions, c'est-à-dire le karma, faire ce qui est possible pour rendre Dieu et les Grandik Sarup joyeux. Et à la fin, il y a les ordres spirituels, c'est-à-dire les baptêmes, glorifiés par la parole et les Grandik Saint. Ainsi, nous aurons atteint la complaisance de Dieu et nous serons à même de ressentir la véritable joie de la vie. C'est-à-dire les malades qui disent. यहाँ पर हमें हमको भगवान का दृढ़ आशा करना पड़ेगा और भगवान को सदा दिव्य और साकार मानकर
हमें जीना है और मन, कर्म और वचन से हमें भगवान और भगवान के ऐसे जो गुणातीत संत हैं उनकी सेवा करना है। मन से उनका चिंतन करना है, कर्म से हमें उनकी सेवा करनी है और वचन से हमें भगवान और भगवान के गुणातीत संतों की महिमा का गान करना है। Dada nous écrit le 22 octobre 2014 en reprenant un message de Paul Prasad Swamiji qui nous rappelle que nous fêterons le Atmiya Yuva Mahotsav en Inde du 1er janvier au 3 janvier 2015. Jusqu'à là, il faut commencer à vivre avec le Sam, Suradva et Ekta. Sam qui veut dire harmonie, Suradva qui veut dire fraternité du fond du cœur, et Ekta qui veut dire unité. Pourquoi faire? Grâce à cela, plusieurs éléments s'en iront de notre corps. Par exemple, la jalousie, Ilcha, la luxure, Kam, la colère, Claude, et l'avidité, l'aube. Grâce à tout cela, ces dernières mauvaises qualités s'en iront éternellement. Swamiji nous dit aussi qu'il faut prendre exemple sur la manière dont les grandes personnes ont vécu, et ça doit être un souhait, mais ça doit être un désir plus qu'un souhait. Ça doit vraiment venir du fond du cœur. Par exemple, Yogi Baba, il était à l'écoute de tous, il aidait tout le monde, il était poli avec eux, quoi qu'il arrive. Et donc, on va prendre ces bonnes qualités et les intégrer dans le corps. En résumé, il faut vivre en tant que serviteur des serviteurs, Das Nadas, avec le Sam sur le bas et यहाँ पर स्वामी जी हमें बताते हैं कि हमें संप, सूर्य भाव और एकता से हमें जीना है और आत्मीय युवा महोत्सव जो आ रहा है उससे पहले तो हमें ऐसा जीवन जीते हो ही जाना है और साथ में ऐसा करने से हमको भगवान के भक्तों के दास कैसे बन पाए, क्योंकि अगर गुणातीत होना है तो हमको दास का दास बनना पड़ेगा और दास का दास बनने के लिए हमको योगी जी महाराज के जीवन की ओर दृष्टि करनी पड़ेगी। योगी बापा कैसा जीवन जिए, छोटे से छोटा जैसा सबल वाला मुक्त आता है तो उनको भी वो अपने सिर का ताज मानकर जीते थे, उनकी ऐसी भगवान की भाव से सेवा करते थे। तो वैसे तो हमारे यहाँ इतने सारे भक्त आए हैं तो उनकी भी हम ऐसी सेवा करेंगे तो हमको भी ऐसा भगवान दास का दास बना देंगे और जो दास का दास बनता है भगवान उसी को सेठ का सेठ बनाता है। तो सबसे पहले हमको यहाँ से हमारी जर्नी की शुरुआत करनी है कि भगवान के भक्तों का दास बन के रहना है और उनके साथ सम सूर्योदय भाव और एकता से जीना है। Ensuite, Baladada nous reprend un message de Papaji pour le jour de Diwali. C'est un extrait du livre Papaji Swarupe, page 132, dans lequel Papaji nous donne des bénédictions pour l'an 2052. Donc, dans ce passage, Papaji souhaite qu'il y ait Diwali et Nouvel An tous les jours de notre vie. Et nous donne bénédiction que toutes les familles spirituelles puissent faire de leurs 14 normes divines, qui sont les 10 sens et les 4 formes de l'esprit, comme étant à chaque instant dans la divinité et dans l'esprit d'innocence, c'est-à-dire le guide bouddhique. Et que ces 4 formes d'esprit et 10 sens nous guident vers le chemin de la sainteté, et que lorsque la colère et l'impureté surgissent, il faut les éliminer avec notre connaissance spirituelle et se répéter dans son esprit que si tu m'encombres de mauvaises pensées, je te détruirai en 1000 morceaux. Ici, on reprend le Vachamuk Gadra 2.12. Ainsi, il faut considérer nos sens et nos formes d'esprit comme étant de simples instruments et se dire sans cesse que je suis indépendant de ces formes et c'est moi qui les contrôle.
Ils ne doivent donc pas être orientés vers les plaisirs mondains, mais la spiritualité, le détachement et le renoncement. Ainsi, Papaji bénit nous et nos familles, qu'on puisse faire Seva en gardant dans notre esprit la grandeur de chaque Bhakta, afin de ressentir la joie et la paix de Akshardham. Telle est la prière et la bénédiction de Papaji dans cette nouvelle année. C'est déjà une soirée दिवाली के दिन मुझे भरत भाई ने पापा जी महाराज का मैसेज दिया है कि दिवाली में हम क्या करते हैं, तो हम दिए जलाते हैं। हम अंधेरा दूर करने के लिए प्रकाश की ओर जाते हैं। तो अभी अंधेरा दूर करने के लिए क्या जलाएं, तो हमारा अंधकार दूर हो, तो उसके लिए पापा जी कहते हैं हमको हमारी जो 10 इंद्रियां हैं और हमारा जो 4 प्रकार के अंतःकरण यानी हमारा मन है, उनको जलाकर भगवान की चरणों में अर्पण करना है। और ऐसा करने से हमको दिव्य भाव और निर्दोष बुद्धि दृढ़ होगी, और जिससे हमको महात्म्य युक्त भगवान के भक्तों की सेवा करनी है, लेकिन महिमा के साथ। कि ये जो ऐसे भक्त हमारे बीच में आए हैं वो तो बहुत बड़े हैं और उनकी सेवा हमको मिली, ये हमारा बहुत बड़ा भाग्य है, ऐसा मानकर हमें जीना है। तो ऐसा मैसेज हमको पप्पा जी देते हैं। सजानंद स्वामी महाराज की जय। Sejak Swami Maharaj dit, les humains, grâce à leur amour, compas et colorant, Dieu est venu sur cette terre sous forme humaine. Toujours présent dans les divins nocturnes et dans les grands satpurush, comme Babu, Dulkarada, Vashidada et Bharadada. Et en demeurant sous cette forme, tout se passe selon sa volonté. Dieu est le plus grand et supérieur à tous. Pour les radivocteurs qui ont la conviction ferme, Dieu donne 11 titres honorifiques dans le Vachanamud Gadra 1er 37. Honorifique. Il les donne avec générosité et cœur joie, en disant qu'il n'y a que lui sans peur, avec esprit, corps et argent, rester toujours heureux et laisser tomber les petites choses passées. Ainsi, Dilkarada, Guruji Devi, Guruji Sakarda, Bapu, Bharadada et Vashidada nous bénissent afin que jusqu'à 22 17 avril que nous fêtons en 17, nous restons toujours heureux par notre Atma, soit la bonne santé de notre physique, de notre esprit et de notre âme, ainsi que la prospérité. C'est déjà un Swami Maharaj Ji. यहाँ पर हमें पूज्य दिनकर भाई, पूज्य गुरुजी दिल्ली वाले, पूज्य गुरुजी साकरदा वाले, बापू भरतदादा वशीदादा नूतन का बेनिडिक्शन, वो हमको आशीर्वाद देते हैं कि हमें हमेशा भगवान को कर्ता हर्ता मानना है। अगर हम भगवान को कर्ता हर्ता, सदा दिव्य और साकार ये 3 मानेंगे, तो भगवान हमको 11 प्रकार के इल्काब देते हैं। वो वचनामृत गढ़ा प्रथम 37 में स्वामीनारायण भगवान ने खुद कहा है। तो वो 11 प्रकार के इल्काब हमको मिले। उसमें तो भगवान यहाँ तक कहते हैं कि जो मुझे कर्ता हर्ता, दिव्य और साकार मानता है, उसके चरण की रज में अपने सिर पे चढ़ाता हूँ। तो ऐसा मानकर हम जिएंगे तो भगवान हमको ऐसे 11 इल्काब दे देंगे। तो हमको ऐसा मानकर जीना है और उसके ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, तो हमको अपने आप सब भक्तों का भी महत्व मानने में आएगा और ऐसे सत्संग की महिमा भी हमको बढ़ती नजर आएगी। तो हम सब युवक युवती मंडलों को बहुत बहुत तालियों से उनका धन्यवाद करते हैं। अभी मैं लेडी से प्रार्थना करता हूँ कि आगे का पूज्य भरत भाई का थोड़ा महिमा की हमें बात करें और प्रसंग लेडी। सद्गुणसारिणं चिरचिरव्याप्तं चलिव्याकृतेन जीवेशाक्षरमुक्तकोटिशुतलं नैकावतारादिकं ज्ञेयं श्रीपुरुषोत्तमं मुनिवरेर्वैदान्तकीर्त्यं विभुम्
तन्मलाक्षरयुक्तमेव सहजानन्दं च वन्देष्व गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। सजानन स्वामी महाराज निजे, अक्षर पुरुषोत्तम महाराज निजे, भगत जी महाराज निजे, जागा स्वामी महाराज निजे, कृष्ण यदा महाराज निजे, शास्त्री जी महाराज निजे, योगी जी महाराज निजे, काका जी महाराज निजे, पप्पा जी महाराज निजे, हरि प्रसाद स्वामी महाराज निजे, प्रमोद स्वामी महाराज निजे, महंत स्वामी महाराज निजे, जसभाई साहेब जी महाराज निजे, अक्षर बिहारी स्वामी महाराज निजे, हरि भाई साहेब महाराज निजे, दिनकर भाई महाराज निजे, भरत भाई महाराज निजे, बाप जी महाराज निजे, बक्षी भाई महाराज निजे, प्रत्यक्ष धाम धर्म मुक्तो निजे, सच्चानंद स्वरूप निजे, आज के आनंद की जय जय। आप सबको नूतन वर्ष के जय स्वामीनारायण सामुबारक। आज बहुत अच्छा अवसर हमारे आंगन में है, आप सब आए, आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ये धन्यवाद इसलिए नहीं कि आप सब गुजराती समाज के हैं, ये हमारे अपने बंधु हैं, ऐसे भाव से हमारे यहाँ जो अन्नकूट होता है उसकी भावना कुछ अलग होती है। जब कोई भी व्यक्ति जब भगवान के भक्त बन के जब मंदिर में आ जाती है या प्रोग्राम में आ जाती है तो उसकी क्वालिटी बदल जाती है, उसकी महिमा बदल जाती है। और जो हमारे यहाँ कहावत नहीं, हमारे शास्त्र में जो लिखा है, हर एक में भगवान वासुदेव का दर्शन करो, वासुदेवम सर्वमिदं। तो ये जो भावना है वो यहाँ सहज साकार होती है। इसलिए भगवान की सेवा तो बहुत करते हैं, संतों की सेवा भी बहुत लोग करते हैं, लेकिन ऐसे जो छोटे छोटे भक्त हैं जो महिमा से सेवा करते हैं, महिमा से भजन करते हैं, तो जो जितना भगवान को धारण करता है, जितना भजन करता है, उतना ही प्रभु उसके हृदय में आकर से बैठ जाते हैं। और हम सबका दिल से मानना है ऐसा नहीं, हमारे दिल में जो भावना है ये है कि भगवान अकेले भोजन नहीं करते, भगवान के साथ भक्त भी भोजन करते हैं। इसलिए आप सब यहाँ आते हैं तो हमारी भावना ऐसी रहती है कि यहाँ जो हम भोग धराएंगे, अन्नकूट करेंगे, उसकी बहुत सारी बातें होती रहती है, कहाँ से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, लेकिन हमारी जो भावना ये है कि प्रभु तो भोजन भगवान के भक्त के भाव ग्रहण करते हैं, लेकिन ये जो भगवान है ये भक्त के द्वारा हमारी भावना ग्रहण करने के लिए आते हैं। इसलिए हम ये मानते हैं कि आप सब जो आते हैं, आप अकेले नहीं आते, आपके अंदर साक्षात श्री जी महाराज और गुणातीत संत आपके अंदर में के आते हैं और वो हमारा भाव ग्रहण करते हैं। और आपका जो भाव है वो भी साक्षात भगवान ग्रहण करते हैं और हमारी ये भावना है। तो पहले मैंने अपनी भावना की बात बता दी। तो ये भावना में आता है महिमा, भगवान की महिमा,
संत की महिमा और भक्त की महिमा। भगवान के नाम का बहुत बड़ा महिमा है, लेकिन जब वो नाम भक्त के साथ आता है तो उसका पावर बढ़ जाता है। श्री कृष्ण शरणम मम बहुत बढ़िया मंत्र है, लेकिन जब राधे कृष्ण आता है तो मंत्र का पावर बढ़ जाता है। लेकिन उससे आगे गोपीजनों के साथ राधा कृष्ण को याद करते हैं, तब वो मंत्र का पावर और बढ़ जाता है। तो यहाँ भी हम धाम धामी और मुक्त की बात करते हैं। जो मुक्त की बात करते हैं वो सब आप है। धाम की बात करते हैं वो गुणातीतानंद स्वामी है, और जो धाम के धामी पुरुषोत्तम नारायण की बात करते हैं वो साक्षात श्री जी महाराज है। अपनी भावना कैसे ग्रहण करते हैं उनकी एक बात करते हैं। बात बहुत छोटी है, आप सबने सुनी हुई भी होगी, लेकिन उसका जो अर्थ है कि भगवान भक्त का भाव कैसे ग्रहण करता है उसका एक दृष्टांत देता है। हमारे संप्रदाय में और हर एक संप्रदाय में ऐसे बहुत सारे प्रसंग है कि भगवान आके भक्त का भाव ग्रहण करके गया, ठाल लेके गए, और बहुत सारी चीजें वो कम भी होती हुई हमको मालूम पड़ती। और हम सब जानते हैं कि गोवर्धन पूजा से श्री कृष्ण भगवान ने प्रकृति की पूजा शुरू करवाई, और वहां विश्व में सबसे पहला अन्नकूट, कोट का मतलब है दीवार, ढेर, तो कृष्ण भगवान ने यह अन्नकूट करवाया। और वहां से आज भी हर एक मंदिरों में, हर एक जगह पे दिवाली पे या जब मूर्ति प्रतिष्ठा का दिन हो उस टाइम भगवान को हर एक भक्त अपना अपना भाव ग्रहण करते हैं। मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो एक रियल स्टोरी है राजस्थान की। एक गरीब ब्राह्मण है, बेचारा भिक्षा मांगता है। भिक्षा में क्या आता है? आटा आता है, कोई दाल देते हैं, कोई चावल देते हैं। उनके पास ऐसे वस्त्र भी नहीं कि वो सब अलग अलग करें। दाल चावल साथ में लाते, जो भी देते हैं एक गठरी में आटा और दूसरी गठरी में दाल चावल साथ में। वो शिव जी का बड़ा भक्त है। उसका एक नियम था कि रोज भगवान की पूजा करना और भगवान को भोग लगाना, तो रोज का उसका क्रम था। रोज घर में भगवान का भोग होना ही चाहिए, पूजा होनी ही चाहिए, और बहुत सालों से क्रम चल रहा था। उसकी एक छोटी सी बेटी थी, उसका नाम था कर्मा बाई, और घर में उसकी बीवी नहीं थी, तो वो बाप और बेटी दोनों ही रहते। लेकिन कर्मा बाई रोज पिताजी की ये जो भक्ति पूजा सब देखती थी। तो एक बार ब्राह्मण को कहीं बाहर जाना पड़ा 2-4 दिन के लिए, हफ्ते भर के लिए। तो उन्होंने इनकी बेटी को बोला, बेटी देखो एक डिब्बे में दाल चावल पड़ा है, आप उसका खिचड़ा बनाना और उसमें घी डालकर भगवान को भोग धराना। भगवान को भोजन किए बिना आप भोजन में मत करना, ऐसा आप हमें प्रॉमिस दो। तो बेटी ने बोला, हाँ पिताजी, भगवान को भोजन कराए बिना मैं भोजन नहीं करूंगा, मैं आपको प्रॉमिस दे दूं। फिर भगनी तो चले गई। यहाँ छोटी सी 10-12 साल 8-10 साल की बच्ची होगी, बड़े भाव से कि मैं जो थाल बना रही हूँ, भोजन बना रही हूँ, वो भगवान ग्रहण करने वाले हैं, ऐसे भाव से अपने छोटे छोटे हाथों से जैसा भी आया, नमक डाला, मीठ डाला, जो भी घर में होगा वो डाला, अच्छा सा खिचड़ा बनाया। रसोई की प्रैक्टिस नहीं, थोड़ा पानी भी ज्यादा पड़ गया, लेकिन बड़े प्यार से, बड़े भाव से, उसकी आंखों में भाव, उसके हृदय में भाव, और वो भाव से वो थाल लेके ठाकुर जी के पास गई।
और उसको तो न पूजा आती न भक्ति आती। जैसे हम लोग भी ऐसे बोलते हैं स्वामीनारायण, कुछ नहीं आता हमको, लेकिन एक बात आती है स्वामीनारायण 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 स्वामीनारायण। भावना करते हुए हम जब मंत्र बोलते हैं तो भगवान हमारे सामने आके बैठ जाते हैं और हमारी प्रार्थना सुनते हैं। तो हमारे सामने अखंड भगवान विराजमान है, उसके सामने हम मंत्र जाप करते हैं ऐसे भाव से। वैसे वो भी ओम नमः शिवाय जाप किया और फिर भगवान को भोग धराने लगे। तो उन्होंने वहां से शुरू किया, हे प्रभु मेरे पिताजी बोल के गए हैं, अब भगवान को भोजन कराने के बाद भी मैं भोजन करूं, अभी मुझे भी भूख लगी है, आप जल्दी जल्दी भोजन करो तो मैं भी भोजन करूं। मैंने मेरे हाथों से बड़े प्यार से खिचड़ा बनाया है, उसके ऊपर एक वाटकी भर के घी डाला है और आप भोजन करो। तो फिर उन्होंने आंखें बंद कर ली और बोलते रहे प्रभु भोजन करो भोजन करो भोजन करो, बड़े प्यार से बनाया है। फिर आँख खोली तो भोजन वैसा ही वैसा। फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए, ये प्रभु मुझसे क्या गलती हो गई कि मेरे हाथ का खाना आपने खाया नहीं? जरूर मुझसे कोई गलती हो गई। आंख बंद कर सोचा, अरे मैंने वहां पानी नहीं भरा है, भगवान को तो पूरा थाल होना चाहिए, पानी ले गए। फिर आग्रह किया, काला वाला किया, हे प्रभु मेरा भाव ग्रहण करो। फिर भी भगवान ने भोजन नहीं किया। फिर उसकी धीरज चली गई। बोले प्रभु मेरा क्या दोष है, मेरे पिताजी को तो आप भोजन ग्रहण करो, मेरा क्यों नहीं करते? फिर उसको याद आया कि मेरे पिताजी भगवान को थाल करते हैं तो भगवान पर्दे के पीछे थाल के ऊपर पर्दा डाल देते हैं, बाद में वो भोजन कराते। तो फिर बच्चे ने फिर से काकड़ू देव में प्रार्थना की, हे प्रभु मुझे कोई भी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, लेकिन मेरा भाव ग्रहण करो। अब तो मैं भी बहुत भूखी हुई, अब तो मैं भी यहाँ से उठ नहीं पाऊंगी, आप जब तक भोजन नहीं करोगे तब तो मैं भी भोजन नहीं कर पाती। मैंने तो पिताजी को वचन दिया है, तो आप कृपा करके मेरा थाल ग्रहण करो। बड़े प्यार से काकड़ू भी भर के प्रार्थना करते हैं और फिर आंख खोल के देखते हैं तो पूरा थाल कर्माबाई का भगवान ने ग्रहण कर लिया। तो उसके ऊपर से उधर एक भजन बना है, थाली भर के लायो खिचड़ो ऊपर घी बाट की, जीमो मारा श्याम धनी जीमा में बेटी जाटी। हमारे भंडारी भाई के वहाँ जो प्रेरणा बहन थी वो ये भजन बहुत बार गाती थी और उनके पास हम बड़े प्यार से ये भजन सुनते थे। तो कहने का मतलब क्या है, जब तक हमारे पास भोलापन है, तकलीफ वहां होती है जब आप ज्ञानी बन जाते हैं, होशियार बन जाते हैं, ज्यादा सयाने बन जाते हैं, तब तक भगवान हमारा भाव ग्रहण नहीं करते। लेकिन जब बालक बन के एकदम भोला बन के सच्चे दिल से मैं जो प्रार्थना करता हूँ वो प्रभु जो मेरे अंदर है वो बाहर भी है और वो आप सब में भी है, ऐसा भाव करके प्रार्थना करेंगे तो भगवान को स्वीकार करना पड़ेगा। ऐसे भाव से कि जो हम जो प्रसाद के रूप में जो हम दिल से प्यार से भोजन बना के लाए हैं या भगवान के चरणों में हम अर्पण करेंगे, वो हमारा भाव ग्रहण करने के लिए साक्षात महाराज विराजमान है अपने संतों के साथ, भगवदियों के साथ, और वो हमारा भाव ग्रहण करने वाले हैं। ऐसा भाव से आंख बंद करके, जैसे हमारे बापू जब भगवान को ठाल धराते हैं तो बापू का हाव भाव चेहरा देखो तो हमको पता चलता कि भाव क्या होता है। जब बसी भाई महापूजा करते हैं और जो उसके रोमांचित गात्र होके दिल की सच्चाई से, प्रामाणिकता से जो प्रार्थना करते हैं वो अंदर खो जाते हैं, अपने आप को खो जाते हैं, तो उसकी प्रार्थना, उसका ठाल भगवान अवश्य ग्रहण करते हैं।
तो आज मुझे यही कहना है कि हम सब किसी कोई सोचेगा कि हमने एक आइटम बनाई, कोई सोचेगा 2 आइटम बनाए, वहाँ आइटम का सवाल नहीं है। जब से ठाकुर भाई ने आप सबको दिया तब से आपके दिल में एक भाव है कि अन्नकूट है और अन्नकूट में भगवान के लिए हमको सेवा मिली है, और वो 3 दिन से आपका उसका भजन चल रहा होगा। जब थाल बनाया होगा, जब आइटम बने तभी आपके दिल में भाव होगा कि ये जो मैं बना रहा हूँ ठाकुर भाई के वचन के कारण नहीं, लेकिन भगवान हमारा भाव ग्रहण करने वाले, भगवान के चरणों में हम छोटी सी भेंट रखने वाले हैं, ऐसे भाव से आप सब लोगों ने बनाया होगा। तो ये जो हमारी सेवा के साथ हमारा दिल की भावना, और वो भी साक्षात प्रभु हमारा भाव ग्रहण करते हैं, स्वीकारते हैं, ऐसे भाव के साथ जब हमारे अंकुर भाई और पूरा मंडल जब थाल गाएंगे तब हम ऐसे भावना करेंगे कि हे प्रभु हमारा भाव आप ग्रहण करते हैं, और यही हमारे दिल का भाव आप आज ग्रहण करना। ऐसे भाव से हम सब जुड़ जाएंगे तो हमारा जो सेवा है वो भगवान के चरणों में अवश्य पहुंच जाएगी। और क्यों नहीं, हमारे काका जी के मानस पुत्र, काका जी के वारस जो पवई मंदिर में है, ऐसे हमारे भरत भाई, वो साक्षात मूर्ति में रहने वाले संत हैं, दिखाई देते हैं हमारे जैसे, लेकिन उनकी प्रवृत्ति देखो तो 24 घंटे में वो 48 घंटे का भजन करते होंगे, ऐसी उसकी प्रतिभा है, ऐसे वो भजनिक है। उसकी धुन आप 5 मिनट सुनोगे तो आप भी उसमें लय और लीन हो जाओगे। अपना अस्तित्व रहित वो जीवन जीता है, और अपना जीवन काका जी के चरणों में सौंपने के बाद उन्होंने पूरा जीवन भक्तों के चरणों में दे दिया है। तो ऐसे परम पवित्र संत भरत भाई यही कपड़े में साधु है, जैसे बापू है, वशी भाई है, दिनकर दादा है, वो हमारे बीच में पधारे हैं। उनके द्वारा भी साक्षात सिद्धि महाराज भोजन ग्रहण करते, हमारा भाव ग्रहण करते, तो परोक्ष हमारी भक्ति प्रत्यक्ष में आ जाएगी। पर तीनों रूप से सिद्धि महाराज, परमहंसों, सब भगवदियों, साक्षात काका जी स्वरूप भरत भाई, उसमें से, और आप सब में रह के प्रसादी के रूप में हमारा भाव सीधे महाराज साक्षात ग्रहण करने वाले हैं। तो मैं भरत भाई के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि आप जैसे भी है, ये सब बहुत भोले, जितने भी संत लोग आते हैं वो ऐसा ही बोलते हैं कि पेरिस के भक्त जो है बहुत भोले वाले हैं, और भोले के पास भी भगवान आता है। इसलिए पेरिस में सबसे ज्यादा भगवान और संत आते हैं, और यहाँ सबसे ज्यादा सत्संग और सभा होती है। तो आपके दिल से आप सबको आशीर्वाद देना। ये सब हमारे हर एक 7 तारीख की सभा में सत्संग करने के लिए अवश्य पधारते हैं, और कोई भी भगवान की जयंती हो या कोई भी धार्मिक उत्सव हो तो ये सब दौड़ते दौड़ते भगवान को अपना अर्घ्य धराने के लिए आते हैं। एक पुण्य रूप भी, एक पुण्य के प्रताप में भी आप उनको अच्छे से आशीर्वाद दो। सब तन मन धन और आत्मा से सुखी होवे, ऐसे आशीर्वाद प्रदान करें।
ऐसे भरत भाई के चरणों प्रार्थना। सदानंद स्वामी महाराज की जय। ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतम् आवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि योगिराजं नमामि सर्वगुणातीत स्वरूपों में नमामि गुरु हरि काका जी महाराज नमो नमामि। जेनी अमृतवाणी तो वैरही साक्षात महिमा रूपे जेनी ब्राह्मी स्थिति अहोली न करे सुभव्याक्षर पदे शरणागत निज अल्प जीव सौना श्रेयार्थे तत्पर रहे काका स्नेहल सिंधु दिव्य विपुने हरिओत वंदन जेनी वाणी विषे अखंडवती सुरावली ब्रह्मणी किंतु थई अज्ञात अल्प समीपे रसबसौ मारे जीवे जे अलमस्त स्वामी श्रीमाचे मोक्षदाता वै पप्पा जोगी स्वरूप विभु चरणे झुकी भावती दीक्षा अर्पिया हो गुणातीत समीने गुरु जोगी काका ने वलिया पदी जगयनु अद्वैतनु पूजे छे दे साक्षी अनंतना स्वरूप आशा श्री महाराज एवा स्वामी हरि प्रसाद चरणे वंदन सदा सिद्धांत स्वामी महाराज अक्षर पुरुषोत्तम महाराज प्रत्यक्ष धाम धामी मुक्तो की जय जय जय। प्रगट ब्रह्म स्वरूप काका जी महाराज पप्पा जी महाराज बंधु बेलड़ी शताब्दी महोत्सव प्रगट ब्रह्म स्वरूप हरिप्रसाद स्वामी महाराज आत्मीय युवा महोत्सव संत भगवंत साहेब जी महाराज अमृत महापर्वनी जय जय जय। आज के आनंद की जय सद्गुरु देव की जय अन्नकूट महोत्सव की जय। बहुत ही आनंद का दिन है आज। जनरली जब भी नया साल आता है तो हमें अंतर में आनंद होता है, इसलिए हम दीपावली का अमावस्या होते हुए भी दिया जलाते हैं और खुशी मनाते हैं। पेरिस में इतना अच्छा अंकुट आप सब भक्त लोग मनाते हो, वो देख के मैं पहली बार अंकुट में यहाँ आया हूँ और ये दर्शन करके मेरे अंतर में बहुत खुशी होती है और मुझे ऐसा लगता है कि प्रवीण भाई ने, मेरे भरत कुमार ने, ठाकुर भाई ने, सबने बताया था कि आप ये टाइम अंकुट में आओ, तो हमने तो हाँ बोल दिया था कि जरूर सोचेंगे, मगर आज ऐसा लगता है कि अगर मैं नहीं आता था तो मैंने बहुत कुछ मिस किया होता था। ऐसा दर्शन, ऐसे सारे भक्तों का भाव
हमारे भारत देश में तो बहुत लोग और गली गली में ऐसे अन्नकूट महोत्सव मनाते हैं, हर एक मंदिर में मनाते हैं, मगर ऐसा पेरिस जैसे शहर में इतने सारे भक्त लोग इकट्ठे होके इतनी सारी भोजन की सामग्रियां घर से बना के लाके यहाँ जो अरेंज करना, वो सही बात में आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये देख के मेरे को बहुत खुशी हुई है कि रियल अर्थ में आपने बहुत अच्छा अन्नकूट यहाँ मनाया। अन्नकूट का जो ये मेन बात है वो तो सालों से, जैसे प्रवीण भाई ने बताया, कृष्ण भगवान के साइंस से चालू है। और हमारे अंदर में भी एक भावना ऐसी रहती है, स्वामीनारायण भगवान ने भी बोला है कि हम जो भी अन्न बनाते हैं वो भगवान को अर्पण करके बाद में वो प्रसाद देना। और इसी तरह से ये अन्नकूट, ये जो है भावना, उसके पीछे यही है कि हम हर रोज भगवान को इसी तरह से जो भी भोजन बनाते हैं वो अर्पण करके बनाते हैं। स्वामीनारायण भगवान के समय में एक संत था और उसने 3 दिन तक खाना नहीं मिला था। वो टाइम में मुश्किल ही थी, गांव गांव घूमना पड़ता था और बहुत घूमते थे और उसमें 3 दिन तक खाना नहीं मिला। और खाना नहीं मिला, बाद में एक जगह से कुछ थोड़ा सा खाना मिलता है, थोड़ा सा वो भाजी चावल ऐसा कुछ मिलता है, उसको बना दे। 3 दिन का भूखा है और ये इतना ही मिला है और उसको भगवान के लिए था, वो बनाते पकाते हैं उसको, और पका के जब ये तैयार हो जाता है, खाना क्या है, थोड़ा सा चावल है और थोड़ी कुछ भाजी है, वो उबाल के तैयार किया हुआ है। वो तैयार करने के बाद उसके दिल में पहला याद आता है कि मेरे प्रभु को मैं धरा। जब भी भूख होती है ना, तभी ऐसा कुछ याद नहीं आता है, मगर उसको पहले भगवान याद आता है और अपने प्रभु को वो थाल धराते हैं और तभी वो थाल गाते हैं कि मारे घेर आओ जो चोगला धारी मारे घेर, जो आज भी हम गाते हैं, जयराम ब्रह्मचारी। और उसने ये थाल, तभी 3 दिन के भूखे थे और उसके हृदय में से जो थाल का भाव निकला, खाने का क्या है, चावल है और थोड़ी सी भाजी है, वो भगवान को धराते हैं। और तभी जो भाव आता है कि तुम्हारे लिए मैं लाडू जलेबी सेव सुवाड़ी सब कुछ लाया हूँ, और इतना सारी बातें, इतनी सारी आइटम वो भगवान को भावना के रूप में धराते हैं। और वो थाल आज भी इतने सालों के बाद भी हम लोग गाते हैं और भगवान को याद करते हैं। तो ये अन्नकूट का दिन बहुत बहुत महत्व का है। और नया साल भी है, नए साल में सबके अंतर में, जैसे ये बच्चे लोगों ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया। हमने तो 5 दिन 5 स्वरूपों के, हमारे जो गुणातीत स्वरूप है उनके सूत्र लिख दिए थे और उसके पहले 5 दिन पहले ऐसे ही बताया था कि हमें ये नए साल है तो नया साल में हमें 5 दिन अपना बैलेंस शीट तैयार करना है कि हमने कितना फायदा किया, कितना लॉस किया आध्यात्मिकता में वगैरह सब में। तो 5 दिन ये हर एक स्वरूपों ने जो दिवाली का सूत्र दिया था वो लिखा था हर रोज भगवान के पास। ये लोगों ने बहुत अच्छा उसका प्रेजेंटेशन किया और हमें बताया कि हमें क्या करना है। तो मेरा कहना ये है कि नए साल में सबके अंतर में एक भावना होती है कि हमें नया साल बहुत प्रॉस्पेरिटी के साथ, समृद्धि के साथ ऐसा सब प्राप्त करना है, ऐसा कुछ गोल डिसाइड करते हैं और कुछ नक्की करते हैं कि मेरे को ये करना है, और उसके लिए डिसाइड भी करते हैं कि मैं इसके लिए ये करूँगा, रोज जॉब पे 8 घंटा जाऊँगा, रोज ये काम करूँगा,
रोज भगवान की इतनी भक्ति करूंगा, ऐसा सब हर एक अपने अपने हिसाब से सोचते हैं। और बाद में साल के अंत में जो जितना उसके प्रति जागृत रहा होगा उतना उसको प्राप्ति होती है। अभी डिसाइड तो हम सब कुछ कर लेते हैं, आज भी नक्की कर देते हैं कि हम ऐसा हर रोज थाल धराएंगे और ऐसा थाल ये जो अपना ये भावना है वो करना। हमारे काका जी महाराज थे, तारदेव की धरती पे रहते थे। तारदेव में इतना भजन किया है, इतना भजन किया है और इतनी धून करी है, तो वहां आज भी तारदेव में कोई जाते हैं तो उसको धून का आवाज ऑटोमेटिक आता है। धून की एक वहां ये वाइब्रेशन आ गया कि काका जी ने इतनी धून करी। इसी तरह से हम कोई भी चीज, कोई भी डिसीजन, कोई भी ठहराव इतना पक्का कर लेंगे तो हमारे अंदर में से वो सुवास आए कि हमें ये करना है। इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, थोड़ा सा छोटा एग्जाम्पल है, बाद में हम भगवान की आरती करेंगे। हमें ये साल में बहुत कुछ पाना है। ये जो नया साल है 2071 का साल है, उसमें स्वामी जी आत्मीय युवा महोत्सव मनाने जा रहे हैं। बहुत बड़ा कार्य हो रहा है आत्मीय युवा महोत्सव। 1 लाख यूथ को इकट्ठे कर रहे हैं हरिधाम सोखड़ा में 1, 2, 3 जनवरी को। और वहाँ इतना बड़ा महोत्सव मना रहे हैं तो भारत देश की तो नहीं मगर सब युवाओं की भी बहुत बड़ी सेवा है। योगी जी महाराज की भी बड़ी सेवा है और उसमें हम सब सहभागी हो रहे हैं। जो भी वहाँ आने वाले हैं उसको भी बहुत लाभ मिलेगा। ऐसा ही काका जी पप्पा जी महाराज की शताब्दी महोत्सव ये 1-2 साल में आ रहे हैं और उसके लिए भी हमने लास्ट ईयर यहाँ पेरिस में बहुत अच्छी तरह से उसका जैसे कहे ना कि उसकी शुरुआत जिसकी इतनी अच्छी होगी उसका एंड कैसा होगा वो हिसाब से वो महोत्सव मनाया है। और जो पेरिस में महोत्सव मनाया काका जी पप्पा जी की शताब्दी का, और उनका भी मेन रीजन वो है कि आप सब भक्तों ने धून किया, भजन किया और वो भजन का प्रताप से सभी भक्तों के अंतर में ऐसी भावना उत्पन्न हुई कि हमारे जो दिल्ली से गुरु जी आए थे, हमारे से बहुत सारे भक्त आए थे, तो मैंने जब इस सभा में बताया कि ये हमारा जो दिव्य एकता महोत्सव पवई में हुआ था और अपना मैत्री मिलन महोत्सव 2009 में, उससे भी ये महोत्सव अच्छा हुआ है। तभी गुरु जी ने भी एक्सेप्ट किया कि हमारे 2012 में हमने जो महोत्सव मनाया उससे भी हमको ये महोत्सव अच्छा लगा। ऐसे आप सब भक्तों ने जो किया है वो हमेशा याद रहे और उसकी वजह से काका जी पप्पा जी की शताब्दी का भी ये जो माहौल है वो भी बहुत बढ़िया होने वाला है। और उससे भी आगे हमारे जसभाई साहब का भी अमृत पर्व आता है। तो कहना क्या है कि इतनी सारी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, आध्यात्मिकता में भी आगे बढ़ने के लिए, मानसिक रूप से भी आगे बढ़ने के लिए और फिजिकली भी आगे बढ़ने के लिए। मगर हमें कुछ भी आज नक्की करना है। आप जो भी नक्की करो और नक्की कर लेना आज मेरे को क्या करना है हर रोज, और उसके लिए आप प्रार्थना करना कि मेरे को आज कुछ रिजोल्यूशन करके जाना है, यहाँ से कुछ नक्की करके जाना है। आप डिसाइड करना मेरे को क्या करना है। एक बहन थे और उसका शादी हो गया, उसका हस्बैंड के साथ रहते थे और 60 इयर्स बीत गए। दोनों के बीच में बहुत अच्छा प्रेम रहा और दोनों एक दूसरे से अपनी अपनी बात कहते थे, ऐसा सब होता था और अच्छा काफी अच्छा जीवन बीत गया। 60 साल हो गए
दोनों के बीच में कोई भी वो नहीं था, क्या बोलते हैं, सीक्रेट नहीं था। हर एक बात एक दूसरे को बता देते थे। मगर वो जो बहन थे उसने अपने हस्बैंड को बताया था कि मेरे को एक बात के बारे में आप कभी पूछना नहीं। क्योंकि वो क्या है, क्योंकि ये मेरे क्लोजेट में मैंने एक बॉक्स रखा था, वो बॉक्स के अंदर क्या है और मैं क्या उसमें रखा है उसके बारे में आप मुझे कभी पूछना नहीं। तो बोलते हैं ठीक है, मैं नहीं पूछूं। और एक्सेप्ट हो गया दोनों को। फिर वो बॉक्स रख दिया, उसने कुछ पूछा। 60 साल के बाद जब भी वो बहन बीमार हो गई है और डॉक्टर ने बताया कि अभी आप कभी दिस इज योर लास्ट डेज है और उसका कोई वो नहीं है, वो बेड रिडन थी, पथारी में सोई हुई थी। तभी उसके हस्बैंड वो क्लोजेट में से वो बॉक्स लेके अपनी वाइफ के पास आते हैं, बोलते हैं अभी मैं ये बॉक्स खोलूं? तो उसकी वाइफ बोलते हैं हाँ अभी तो मेरे खोल सकते हो आप, क्योंकि अभी ये मेरा लास्ट मोमेंट है। तो उसने बॉक्स खोला, तो बॉक्स में से जो नीटेड ऐसी ढींगली डॉल्स, वो 2 डॉल्स निकली और $95,000 निकले उसमें से। तो उसने बोला ये डॉल्स क्या है? तो बोलते ये 2 डॉल्स हैं, जब भी मैं शादी करके आपके घर आई तभी मेरी ग्रैंडमदर ने मेरे को बोला था कि आप कभी अपने हस्बैंड के साथ आर्ग्यूमेंट में मत जाना, कभी उसके ऊपर गुस्सा मत करना, और जब भी आपको गुस्सा आए तो आप ये डॉल्स, ऐसी डॉल्स बनाए और वो डॉल्स बनाने को बैठ जाना, गुस्सा नहीं करना मगर ऐसी डॉल बनाने को बैठ जाना। ऐसे करके मेरे को वो दिया। मैंने बोला ठीक है, मैं कभी गुस्सा नहीं करूंगा, गुस्सा आएगा तो भी नहीं करने के लिए मैं ऐसा। आइए शंभू भाई आओ। तो उसने वो बोलते ठीक है, तो बोलते ये 2 ही डॉल से बनी आपसे। वो आदमी बहुत खुश हो गया कि मेरी ये 60 साल की जिंदगी में ऐसा खाली 2 ही बार हुआ है कि उसको 2 ही बार गुस्सा करना पड़ा है, और क्योंकि 2 ही डॉल्स बनी तो बहुत खुश हो गए। तो बाद में वो पूछता है मगर व्हाट अबाउट दिस $95,000? तो वो लेडी बोलती है कि ये $95,000 है, वो मैंने जितनी डॉल्स बनाई है वो बेच के जितना पैसा हुआ ये है। मीन्स कितनी बार गुस्सा आया होगा और मैंने कितना, मीन्स कहना ये है कि इतना एक खाली उसने रखा कि मेरे को गुस्सा नहीं करना है, तो 60 साल की जिंदगी में $95,000 इकट्ठा हो सके उतना उसको डॉल्स बनाना पड़ा, और उसके लिए उसको कितना जागृत रहना पड़ा। हम बोलते हैं मेरे को गुस्सा नहीं करना है, मेरे को आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, मेरे को ऐसी तरह से जीवन जीना है, मगर हम दिन में देखना कितनी बार भूल जाते हैं। हर रोज भूल जाते हैं कि नहीं? कोई नहीं भूलते होंगे, वो हाथ ऊपर कर, मगर भूल जाते। उसमें आपका भी वो नहीं है क्योंकि हमें ऐसी घरेड़ पड़े, मगर आप डिसाइड करना। इसी तरह से आप छोटा सा भी काम करना, छोटा सा नियम लेना कि मेरे को इसी तरह से जीवन जीने में जहां भी मेरी कचास आए तो मेरे को ये करना है, काका जी के लिए, पापा जी के लिए, स्वामी जी के लिए, खुद के ऊपर ये करना, तो आपको बहुत बहुत बड़ी प्राप्ति होगी।
इसलिए आज मैं यही प्रार्थना करने जा रहा हूँ कि हमें ऐसा बल मिले। मेरे काका जी बताते थे कि 4 पॉइंट प्रोग्राम आध्यात्मिकता के लिए, ऐसे ही फिजिकल भी बहुत कुछ छोटे छोटे नियम हैं। आप एक छोटा नियम धारण करके आप फिजिकली भी फिट रह सकते हैं। कितने सारे उपाय हैं। मेरे उधर एक गुजराती में एक कहावत है कि 40 साल के बाद अगर आप 40 मिनट चलोगे नहीं तो आप कहां भी नहीं चलोगे। 40 साल के बाद 40 मिनट आप नहीं चलोगे, 40, 25, 40 मिनट नहीं 40 तो क्या 40 मिनट। तो इसी तरह से छोटा नियम, हम वॉक नहीं करते, हम अपने आप की स्वास्थ्य की भी ये नहीं रखते, तो आप खाली इतना रखना कि शारीरिक फिट रहे, उसके लिए कुछ एक नियम है। मानसिक फिट रहना है, उसके लिए भी कुछ नियम लेना। मेडिटेशन करो, योगा करो, मेंटली फिट। सिंपल बातें हैं, मगर हम हमारे जीवन में ऐसा एक छोटा सा सूत्र भी लागू कर देंगे तो जीवन बदल जाएगा। जैसे उसने खाली एक छोटा सा सूत्र से 60 साल बिताए और कितना इकट्ठा किया, तो इतना हो सकता है। हमारे ऊपर तो काका जी महाराज, पप्पा जी महाराज, स्वामीनारायण भगवान और सब गुरुदेवों की इतनी बड़ी करुणा है, इतनी बड़ी कृपा है कि हम छोटा सा भी संकल्प करेंगे तो उसका अनंत गुना बल हमको मिलने वाला है। तो हम आज सच्चे हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सबको बहुत बहुत बल मिले और सब तन मन धन आत्मा से और सभी प्रकार से समृद्ध बने और सुखी बने। जिसकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी मुश्किल है, जो भी पेपर बाकी है, कुछ भी किधर भी काम अटका है, वो सबका काम ये नए साल में पूर्ण हो जाए और सब सुखी हुए। और उसके लिए हम ऐसा कोई एकाध नियम, एकाध संकल्प ऐसा इधर से करके जाए जिससे हम ये गुणातीत स्वरूपों को प्रसन्नता पा सके और उनको राजी कर सके। यही प्रार्थना सहजान स्वामी महाराज की जय। हमारे बम्बई से भी महेंद्र बापू ने, वसी भाई ने, सब भाइयों ने, राजू भाई और सब बहनों ने, सब ने जय स्वामीनारायण कहा है पूरे पेरिस मंडल को, तो सबको जय स्वामीनारायण नहीं सब।
अक्षरधाम पेरिस आओ प्रभु मंदिर हमारे आओ तमें अक्षरधाम पेरिस गंगा यमुना नदी नदी प्रभु धोवा तुम्हारा चरण हर्षना शुद्धि पद प्रक्षाली सोमर दोए चरण गंगा यमुना नदी नदी प्रभु धोवा तुम्हारा चरण हर्षना शुद्धि पद प्रक्षाली सोमर दोए चरण आओ प्रभु मंदिर हमारे आओ तमें अक्षरधाम पेरिस आओ प्रभु मंदिर हमारे आओ तमें अक्षरधाम पेरिस तमें कथानो आज उजमन जमोई गचयान थाड़ धर्मो अनुभव प्रभु तमें करो प्रभु देखन तमें कथानो आज उजमन जमोई गचयान थाड़ धर्मो अनुभव प्रभु करो प्रभु देखन आओ प्रभु मंदिर हमारे आओ तमें अक्षरधाम पेरिस आओ प्रभु मंदिर हमारे आओ तमें अक्षरधाम पेरिस तमति सोभे सभा पतोले विराट सभा मही देश विदेश निरानुकियो मानो सभा पर छे आओ प्रभु मंदिर हमारे आओ तमें अक्षरधाम पेरिस आओ प्रभु मंदिर हमारे आओ तमें अक्षरधाम पेरिस la pura nevera me deshi banagiyo mai tapo pizza me sandwich tani videshi hajare hai la pura nevera me deshi banagiyo mai tapo pizza me sandwich tani videshi hajare hai आओ प्रभु मंदिर हमारे आओ तमें अक्षरधाम पेरिस आओ प्रभु मंदिर हमारे आओ तमें अक्षरधाम पेरिस सागर भाजी उठाई उनकी बदराची आई हरियाणी कचे धारा प्रभु तमें आरोग्य राजी जाई हरियाणी कसे धरा प्रभु तमें आरोग्य राजी जाई आओ प्रभु मंदिर हमारे आओ तमें अक्षरधाम पेरिस आओ प्रभु मंदिर हमारे आओ तमें अक्षरधाम पेरिस दूध निवाणी मिले गली छे जानी क्षीर सागर बहराय कामत निवाणी है तति पागले दोहो के पेलो दोहराय दीवाने दिए के नीचे जाने क्षीर सागर बहराय कामत निवाणी है तति पागले दोहो के पेलो दोहराय आओ प्रभु मंदिर हमारे आओ तमें अक्षरधाम पेरिस आओ प्रभु मंदिर हमारे आओ तमें अक्षरधाम पेरिस देवा मिष्टान निजा सकोतनी विधि सरण सोहाय भाव चित्तम मन सुए निरक्रवा तो प्रभु रन जाय देवा मिष्टान निजा सकोतनी विधि सरण सोहाय भाव चित्तम मन सुए निरक्रवा तो आओ तमें अक्षरधाम पेरिस आओ प्रभु मंदिर हमारे आओ तमें अक्षरधाम पेरिस तारक बड़े रस चाचर बसी वही नहीं सलिता कमरे के बच्चे आरोग्य जोई अपना की कविता तारक बड़े रस चाचर बसी वही नहीं सलिता कमरे के बच्चे आरोग्य जोई अपना की कविता आओ प्रभु मंदिर हमारे आओ तमें अक्षरधाम पेरिस आओ प्रभु तमें अक्षरधाम पेरिस
रक्षा करना ऐसा भाव लाइए। माते प्रिय देवी खिचड़ी पूरा समोसे नो हो लगा हमें तो बस ऐसे लगा कि हमें के मत था आओ प्रभु मंदिर हमारे आओ तमें अक्षर नाम करी माते प्रिय देवी खिचड़ी पूरा समोसे नो हो लगा हमें तो बस ऐसे लगा कि हमें के मत था आओ प्रभु मंदिर हमारे आओ तमें अक्षर नाम करी आओ प्रभु मंदिर हमारे आओ तमें अक्षर नाम करी Hare
हमारे आओ तुम्हें अक्षरधाम पेरिस आओ प्रभु मंदिर हमारे आओ तुम्हें अक्षरधाम पेरिस आओ प्रभु मंदिर हमारे आओ तुम्हें अक्षरधाम पेरिस। हे महाराज जमो, हे स्वामी जमो, हे गोपाल स्वामी जमो, हे भगत जी महाराज जमो, हे जागा स्वामी जमो, हे कृष्ण जी महाराज जमो, हे शास्त्री जी महाराज जमो, हे योगी जी महाराज जमो, हे काका जी महाराज जमो, हे पप्पा जी महाराज जमो, हे हरि प्रसाद स्वामी महाराज जमो, हे प्रमुख स्वामी महाराज जमो, हे महंत स्वामी महाराज जमो, हे अक्षर बिहारी स्वामी महाराज जमो, हे जसभाई साहेब जमो, हे हरिभाई साहेब जमो, हे गुरु जी महाराज जमो, हे दिनकर दादा जमो, हे बाप जी महाराज जमो, हे भरत भाई जमो, हे वशी भाई जमो, हे राधा कृष्ण देव जमो, हे सिद्धेश्वर महादेव जमो, हे सियाल रामचंद्र भगवान जमो, हे हनुमान दादा जमो, हे गणपति गजानन देव जमो, हे सर्व प्रत्यक्ष संतो तो हरि भक्तों અહીં હાજર રહીને ભક્તોનો થાળ ગ્રહણ કરજો। સુદામાના તાંદુળ જમ્યા, વિદુરની ભાજી જમ્યા, સબરીના ભોજ જમ્યા। તો હે મહારાજ પ્રેમીસના ભક્તોનો થાળ ગ્રહણ કરજો અને સૌને સુખ્યા સુખ્યા કરજો। પ્રસાદી આપીને સૌને આપણા ગમતા સહેજે સહેજે બતાવશો જી। अभी भरत भाई ने जो जयराम भगत की बात की, उनको तो हम थाल के समय भूल ही नहीं सकते हैं। तो उनकी ओर से हम भगवान को इतना सारा थाल ग्रहण किया है, तो धीरे धीरे उनको हम भगवान को जल ग्रहण करवाएंगे और साथ में उपवास भी देंगे। चढ़े घेरानी चार घड़ी आओ तुम्हें आचमन करो निमारा स्वामी। हरवे जड़ा पियो में तुम्हें अवतारी मारेंगे, हाविया चोगला सारी मारेंगे, हाविया दामना स्वामी। सोपारी में पान निरोवारी कर चलती जावन करी सारी शरीर आओ तो सावे करी भेनु एम मांगे तेरा ब्रह्मचारी मारेंगे, हाविया चोगला धारी मारेंगे, हाविया दामना स्वामी। हे महाराज ठंडा ठंडा जल ग्रहण करो, हे महाराज ठंडा पीना ग्रहण करो, उपवास ग्रहण करो, सब भक्तों को खूब सुखिया करो, मेरी मंडल में सुखिया कर दो। हे महाराज अपना चलो प्रार्थना चलो सुधार अभी हम आरती करेंगे। सहजानंद दयाळु, सहजानंद दयाळु, भगवंत करुणामयी, ओम जय सद्गुरु स्वामी।
गुणाक्षर मूर्ति गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय, गोपानंद स्वामी महाराज की जय, भगत जी महाराज की जय, नागराज स्वामी महाराज की जय, कृष्ण महाराज की जय, शास्त्री जी महाराज की जय, योगी जी महाराज की जय, काका जी महाराज की जय, पप्पा जी महाराज की जय, हरि प्रसाद स्वामी महाराज की जय, नमो स्वामी महाराज की जय, महान स्वामी महाराज की जय, जसभाई साहेब की जय, अक्षर हरि स्वामी महाराज की जय, हरिभाई साहेब की जय, गुरु जी महाराज की जय, दिनकर भाई महाराज की जय, महेंद्र बाबू महाराज की जय, भरत भाई वशिष्ठ महाराज की जय, प्रत्यक्ष नाम जाति मुक्तों की जय, सिद्धेश्वर महादेव की जय, राधा रमण देव की जय, रसवंदन हनुमान दादा की जय, मंगल मूर्ति गणपति गजानन देव की जय, सर्वे देवे नमो नमः। Comment je peux passer vers là-bas?